सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, तो उसके माध्यम से 10,000, 20,000 और 50,000 तक का भुगतान करने लगी। भुगतान तो 50,000 तक का कर रही है, लेकिन सिर्फ 1% लोगों को भुगतान मिल रहा है। 99% लोगों का उसमें सर डिफिशियंसी आ रहा है। तो अब तो यही है कि हम तो कोर्ट इस पे जो है संज्ञान लेगा, और हमें अब ये लग रहा है कि कोर्ट अब इसमें हस्तक्षेप करेगा। जो संपत्तियां जो है देश के कोने कोने में सहारा की हैं, उन संपत्तियों को बेच के कोर्ट अपने निगरानी में बेचेगा, और भारत सरकार को और प्रदेशों की सरकार पे दबाव बनाएगा। जो जहाँ के भी देश भर के सारा निवेशक हैं, उनको जो है भुगतान किया जाए। डिफिशियंसी कौन निकाल रहा है? कभी साइन में, कभी फोटो में, कभी नाम में, कभी नाम में, कभी किसी में। तो ये क्या मेरी गलती है? ये तो सब सारा के वहाँ के जो कर्मचारी थे, जिन्होंने मेरे नाम में स्पेलिंग गलत कर दी, किसी ने साइन गलत कर दिए। तो एक सारा कंपनी वहाँ अपने एक अधिकारी को बैठा ले, अपने कर्मचारी को, जो भी कमियां उसको दूर करे और सीआरसी में भेजे, वहां से जो है हम अकाउंट में जो हमारे लगे हुए हैं उसमें पेमेंट। सहारा की बात आती है तो वहाँ पे बाबा जी क्यों चुप हो जाते हैं? वहाँ पे बुलडोजर रुक जाता है। सिर्फ बुलडोजर मुसलमानों के लिए, या मुसलमानों की अवैध संपत्तियां हैं? और कहते हैं ये हिंदुओं की सरकार है, सनातन की सरकार है, तो सबसे ज्यादा सहारा में तो रुपए हिंदुओं का ही है, फिर क्यों नहीं दे रहे हैं सब? उन्हें मालूम है वोट तो हिंदू मुसलमान से मिल ही जाता है। क्या कहेंगे आप? मैनपुरी से आए हैं जी, आज जो फैसला हुआ उससे खुश हैं आप? जी, आज जो फैसला हुआ है, खुश तो नहीं, लेकिन राहत उससे बहुत मिली है। क्योंकि अभी तक जो एक डील हुई थी कि सारा जो है अडानी को अपनी 88 संपत्तियां बेच रही है, तो उस पर रोक लगा दी गई है। और जो निवेशकों की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से जो एक याचिका लगी थी, उस पर सुनवाई की जाएगी। और कोर्ट ने ये फैसला किया है, जो पहले सारा और अडानी का जो डील थी उसको रोक दिया गया है। निवेशकों के बारे में पहले सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। सर, तो अब क्या लगेगा, उम्मीद क्या लग रहा है? पोर्टल पे तो 5,000 और डल गया है। जी, जी। लेकिन भुगतान की रफ्तार जो है वो कछुआ गति से ही चल रही है। ऐसा था, अभी तक ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो था, लेकिन ये पता नहीं था कोर्ट में कि कितने निवेशक हैं। आज हम लोग हजारों की संख्या में वहां पहुंचे थे। कई संगठन के लोग आए थे, पूरे देश के कोने कोने से आए हुए थे। तो हम लोग करीब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कोर्ट में रहे, जब तक वहाँ सुनवाई रही। तो वहाँ के स्टाफ ने भी बड़ा सपोर्ट किया। हम लोगों ने भी कहा कि जब तक हमारे बारे में फैसला अच्छा या बुरा जैसा नहीं आएगा, हम लोग वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो फैसला हमारे पक्ष में आया। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट को भी ये जानकारी मिल गई है कि इसमें लाखों करोड़ों लोग इससे सहारा से पीड़ित हैं। और दूसरी बात, सहारा अभी तक गुमराह कर रही थी, ये कर रही थी कि हमने भुगतान कर दिया है, हमने सबको पेमेंट कर दिया। कुछ निवेशक है ही नहीं, क्यों रोडों पे निकलते नहीं है। आज बहुत से लोग आए, कोर्ट में भी गए, देखा। दूसरा, सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, तो उसके माध्यम से 10,000, 20,000 और 50,000 तक का भुगतान करने लगी। भुगतान तो 50,000 तक का कर रही है, लेकिन सिर्फ 1% लोगों को भुगतान मिल रहा है। 99% लोगों का उसमें सर डिफिशियंसी आ रहा है। तो अब तो यही है कि हम तो कोर्ट इस पे जो है संज्ञान लेगा, और हमें अब ये लग रहा है कि कोर्ट अब इसमें हस्तक्षेप करेगा। जो संपत्तियां जो है देश के कोने कोने में सहारा की हैं, उन संपत्तियों को बेच के कोर्ट अपने निगरानी में बेचेगा, और भारत सरकार को और प्रदेशों की सरकार पे दबाव बनाएगा। जो जहाँ के भी देश भर के सारा निवेशक हैं, उनको जो है भुगतान किया जाए। जो 50,000 की लिमिट है, हमारा आपके माध्यम से कहना है कि उसकी लिमिट को बढ़ाया, लगभग 5,000 तक की लिमिट किया। क्यों 50,000 रुपए से कुछ नहीं, जो अभी जो भुगतान जो कर रहे हैं ना, 50,000 कर रहे हैं ना, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि 2 साल से हो गई 50,000 रुपए ही कर रहे हैं। अब मान लो उसको कम से कम 5 लाख करें। और जो एक भुगतान की जो डेट इन्होंने रखी है, मार्च 2023 तक के ये सर भुगतान कर रहे हैं। जब कंपनी बंद हो चुकी है सर, तो मार्च 2023-24 से क्या मतलब है? जिसके अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000 जो भी रुपए हैं उसके अमाउंट में, तो उसका प्रिंसिपल जब अमाउंट आप दे ही रहे हैं, इंटरेस्ट तो दे नहीं रहे हैं, तो उसका एक तरफ से भुगतान कर दिया जाए। तो अब जहां तक ये लग रहा है, अभी तक तो सरकार, सुब्रत राय, ये सब घालमेल सब एक ही था, नाम अलग अलग थे, लेकिन ये सब एक ही था। अब इसमें कोर्ट भी, अभी तक तो कोर्ट ये था, कोर्ट में हम लोग मतलब नहीं जा पाते थे। आज हमारे सब संगठन के लोग गए, तो आज हमारी एक बड़ी जीत हुई है। अब कोर्ट हमारे बारे में सोचेगा, और हो सकता है कि जो इनकी देश के कोने कोने में संपत्तियां, जो उन संपत्तियों को बेच के सारा निवेशकों का भुगतान करे। और जो लिमिट है, कम से कम 5 लाख रुपए की जाए। क्योंकि जब पोर्टल के माध्यम से 2 साल हो गए सर, पोर्टल में 2 साल हो गए हैं, और जो है करीब 1 करोड़ लोगों ने इसमें लॉगिन कर दिया है, और अभी 1 लाख लोगों तक का भुगतान आया नहीं। तो ये पोर्टल के माध्यम से कैसे करेंगे? हम तो कह रहे हैं चलो, जब कंपनी बंद हो गई है तो पोर्टल के माध्यम से ही चलो भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मैटर बात ये है सर कि इसमें जो है डिफिशियंसी निकाल दी है। डिफिशियंसी कौन निकाल रहा है? कभी साइन में, कभी फोटो में,
कभी नाम में कभी नाम में, कभी किसी में। तो ये क्या मेरी गलती है? ये तो सब सारा के वहां के जो कर्मचारी थे जिन्होंने मेरे नाम में स्पेलिंग गलत कर दी, किसी ने साइन गलत कर दिए। तो एक सारा कंपनी वहां अपने एक अधिकारी को बैठा ले, अपने कर्मचारी को, जो भी कमियां उसको दूर करे और सीआरसी में भेजे, वहां से जो है हम अकाउंट में जो हमारे लगे हुए हैं उसमें पेमेंट करे। जब किसान सम्मान निधि और भी स्कीमें अभी बिहार में 10-10 हजार रुपए के महिलाओं के खाते में एकदम ट्रांसफर कर दिए गए, तो सरकार को यहाँ परेशानी कहाँ आ जाती है? क्योंकि वहां पे चुनाव है, वहां पे वोट लेना है, यहाँ तो वोट मिलेगा नहीं। लेकिन अब सरकार को पता लग जाएगी, अभी बिहार चुनाव में ही पता लग जाएगी, आगे उसके बाद बंगाल चुनाव है, उसके बाद यूपी चुनाव है, उसके बाद केंद्र में चुनाव है। तो चुनाव तो चलता ही रहेगा। अब हम लोग समझ चुके हैं, अभी तक सुब्रत राय गुमराह कर रहे थे, अब इसमें पूर्ण रूप से केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारों का पूरा हाथ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, हम सर उत्तर प्रदेश से आते हैं सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाबा जी का बुलडोजर अवैध संपत्तियों पे चल रहा है, लोगों को न्याय दे रहा है, एक न्याय की मिसाल पूरे देश में बने हुए। लेकिन जब सहारा की बात आती है तो वहां पे बाबा जी क्यों चुप हो जाते हैं? वहां पे बुलडोजर रुक जाता है। सिर्फ बुलडोजर मुसलमानों के लिए, या मुसलमानों की अवैध संपत्तियां हैं? और कहते हैं ये हिंदुओं की सरकार है, सनातन की सरकार है, तो सबसे ज्यादा सहारा में तो रुपए हिंदुओं का ही है, फिर क्यों नहीं दे रहे हैं सब? तो वहां पे भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक राज्य है पूरे हिंदुस्तान में, और सहारा का जो हेड ऑफिस था वो भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है। तो सबसे ज्यादा संपत्तियां जो उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, लखनऊ में। अगर बाबा जी इतने ईमानदार हैं, इतने ही लोगों के हिमायती हैं, तो जो संपत्तियां जो बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सब संपत्तियां बेच के जो जितने भी निवेशक हैं उनका भुगतान करें, तो पूरे देश में बाबा जी की वाहवाही होगी और वो बहुत अच्छा काम। लेकिन वो भी नहीं करना चाह रहे, क्यों? उन्हें मालूम है वोट तो हिंदू मुसलमान से मिल ही जाता है, सारा के भुगतान से क्या लेना। मैनपुरी से आया हूँ। तो क्या कहेंगे आज जो जिस तरह से आप लोग यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो आज जिस मकसद से आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारा मकसद जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है। क्योंकि जो सहारा की तरफ से जो एक आईए लगाया गया था अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए, अडानी को देने के लिए, वो संपत्ति का आज वो जो आईए लगाया था वो आईए आज निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि ये आपका कोई नहीं चलेगा, ये आपकी कोई संपत्ति नहीं। पहले संपत्तियों की जांच होगी, उसके बाद जमाकर्ताओं की सुनी जाएगी, उसके बाद होगा जो होगा वो आपकी सुनी जाएगी। अब आप लोगों को क्या लग रहा है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पे ही उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा अच्छा करता है, पहले मेरी जानकारी में ये है सुप्रीम कोर्ट अनदेखा नहीं करेगा, क्यों? पीड़ित उनकी नजर में है। दूसरी चीज ये था, सबसे बड़ी चीज, अभी तक सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किए हुए थे ये लोग, सारा पीड़ित और सरकार, वो क्या नाम, सारा इंडिया और सरकार, ये दोनों लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किए हुए थे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को वो जानकारी नहीं थी कि जमाकर्ता कितना पीड़ित है। ये लोग कह चुके थे मैं तो भुगतान दे चुका हूँ, और दूसरी चीज सरकार ये कह रही थी मैं तो भुगतान दे रहा हूँ बराबर, इसलिए वो जानकारी नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी हो गई। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब गए हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये चीज की जानकारी हो चुकी है कि ये सारा पीड़ित परेशान है, इनका भुगतान नहीं हो रहा है। ये जो कह रहे हैं ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट सारा इंडिया गलत है, इसलिए आज उन्होंने हमारी बात को सुन लिया है। और मुझे उम्मीद ये भी है कि आगे हमारी बात सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ध्यान में जमाकर्ताओं को रखते हुए वो हमारी बात को आगे सुनेंगे।